यहाँ पर जो 2017 का चुनाव है उसकी चुनावी बिसात और वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं उसका आकलन करना बहुत जरूरी है। अगर हम 2017 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 40% वोट मिले थे, बहुजन समाजवादी पार्टी को 22% से कुछ ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन उसको वो सीटों को कन्वर्ट करने की बात करें तो महज 19 सीटें जीत पाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 21% वोट मिले थे और ऐसे में जो आकलन था कांग्रेस का वो केवल 6.8% वोट मिले थे उसे विधानसभा चुनाव में। 2019 की बात की जाए तो कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में सुधार हुआ था और बाकी सभी पार्टियों का जो प्रदर्शन था उसका डिटोरेशन था। अब अगर 2 या 3 महीने बाद अगर चुनाव होगा तो अगर स्थितियों का आकलन करें तो इस मर्तबा समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की राह चुनी है, वो छोटी पार्टियों के साथ आगे आ रहे हैं। तो ऐसे में जो उनका वोट परसेंटेज है जो लगभग 21% से कुछ ज्यादा था, लेकिन 22% भी नहीं था। तो छोटी पार्टियों के साथ मिलकर संभवतः वो अपने वोट बैंक को कितना बढ़ा पाएंगे ये एक इंपॉर्टेंट बात है और ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी है, क्योंकि यदि उसे छोटी पार्टियों का साथ बिल्कुल वैसे ही मिल जाता है जैसे 2017 में भारतीय जनता पार्टी को छोटी पार्टियों का साथ मिला था तो उसका वोट बैंक एकदम से उछाल मारेगा और पार्टी फॉर्म करने के लिए विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को 30% से थोड़े ज्यादा वोट मिलना उसके लिए कहा जाता है कि उसकी राह प्रशस्त होगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो प्रियंका गांधी काम कर रही हैं, वो बहुत तेजी के साथ महिलाओं की बात कर रही हैं, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही हैं और वो सीटों को भी आरक्षित कर रही हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत उसकी परखी जाए विनीता, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में 6.3% वोट मिला था। तो अभी अगर वो 6 महीने पहले उतरी हैं, मेहनत कर रही हैं, तो उसमें वो कितना भी इजाफा कर लेंगी विनीता, लेकिन वो उनको विन विन सिचुएशन में लेकर आएगा ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। वहीं अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव लड़े थे उसमें उस समय वो विधानसभा चुनाव में जो वस्तु स्थिति थी बावजूद इसके जो उनका कंसोलिडेटेड वोट बैंक था उसमें थोड़ी ही सेंध लगी थी और वो 22% से ज्यादा वोट हासिल करने में सफल हुए थे। शायद यही वजह है कि बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार उनके नेताओं के जाने के बाद और तमाम विसंगतियों के बाद बहुत निश्चिंत होकर बैठी है, क्योंकि उसको लगता है कि जो उसका काडर का वोट बैंक है वो उससे नहीं बिछड़ेगा। तो जहां तक बात है कि पार्टियों की जो बिसात किसकी मजबूत है, तो विनीता अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए तो दो प्रमुख दल हैं जिनके मध्य ये चुनाव माना जा रहा है, वो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो राजनीतिक स्थितियां हैं, यदि अगर विपक्ष ऐसे ही बटा रहेगा तो बहुजन समाजवादी पार्टी के आप 22% से ज्यादा वोट और कांग्रेस के 6.8% या 9% वोट रहे होंगे, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो वो वोट भी अगर मिला दिए जाएंगे तभी एक अच्छी सार्थक तस्वीर बनेगी। उसके लिए सभी विपक्ष को एक अम्ब्रेला के नीचे आना होगा। ये अभी जिस तरीके से सुहेल देव पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि जयंत के साथ भी शायद 35 सीटों को लेकर बात बनेगी। फिर कहा जा रहा था कि वो खुद अकेले लड़ना पसंद करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि चुनाव से पहले गठबंधन किया जाए। तो क्या समीकरण बैठेगा वो उस पर देखना होगा। तो अभी की अगर बात करूं तो समाजवादी पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी के रूप में मुखरित हो रही है और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती भी देती आ रही है और उस चुनौती से पार पाने के लिए उसने सुहेल देव के साथ समझौता कर लिया है। और जिस तरीके से ओवैसी ये दावा कर रहे हैं कि वो 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे तो कुल मिलाकर वो वोट बैंक में ही सेंध लगाएंगे, तो उनको भी मनाने के प्रयास में वो जुटे हुए हैं। जो सबसे समाजवादी पार्टी की तमाम कवायद के बावजूद जो एक माइनस पॉइंट उनके पास जा रहा है वो ये जा रहा है कि वो ब्लॉक लेवल पर सक्रिय है, काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं स्थानीय स्तर पर उनके नेताओं का सामंजस्य उनके साथ नहीं दिख रहा है। इसको लेकर आने वाले कल में पार्टी एक संयुक्त संवाद भी करेगी, जैसा कि मेरे कुछ सूत्रों से मेरी लखनऊ में बात हो रही थी तो वो इस तरह का बात बता रहे थे। इसमें कितनी सच्चाई है इसको मैं अभी तक आकलित नहीं कर पाई हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि जल्द ही अखिलेश यादव इस दिशा में भी काम करेंगे कि जिन छोटे दलों के साथ वो जा रहे हैं प्रदेश स्तर पर उनके कार्यकर्ता उनके साथ सामंजस्य बनाकर चले। तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ पर
कांग्रेस बहुत काम कर रही है। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही हैं, लेकिन यदि वो एकला चलो का नारा देंगी और इस पर काम करेंगी विनीता, तो कांग्रेस को भले ही फायदा हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मजबूत विपक्ष है उसकी जो कवायद है उसमें सेंध लगेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।